ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी जी की बहुत विशेष कृपा थी, सारे सुख सुविधा ऐसे। जब तीसरी पीढ़ी आई तो रात में लक्ष्मी जी ने सेठ जी से स्वप्न में कहा कि सेठ जी, अब मैं मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं जाना चाहती हूँ। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुखी हुए। फिर भी उन्होंने कहा, माता जैसी आपकी इच्छा। वो लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सिवा और कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। सेठ जी ने कहा, अगर आप माता आप जा रही हैं तो मुझ पर बस इतनी कृपा करिए कि मेरे परिवार में आपसी प्यार बना रहे, अच्छे विचार बने रहें, सदाचार बना रहे। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहकर लक्ष्मी जी चली गई। अब जब लक्ष्मी जी तो उस रात से चली गई। अब सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो बहू से कहा, बहू आप खिचड़ी बनाइए। बहू ने खिचड़ी बनाई, उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद में वो चली, दूसरी बहू आई, उसने देखा खिचड़ी पके, उसने फिर नमक डाल दिया। तीसरी बहू आई, उसने भी नमक डाल दिया। चौथी आई, उसने नमक। इस तरह से उसमें 1 गुना से 10 गुना उस खिचड़ी में नमक हो गया। अब जब सेठ जी के आगे थाली आई, सेठ जी ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा तो बहुत ज़्यादा नमक, लेकिन उन्होंने ये सोच कर खा लिया कि अब मेरे घर से लक्ष्मी जी जा गई है, अब नुकसान आया है, परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी और मुझे कुछ नहीं शब्द अपना बोलना। कहा जाता है कि जब बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त ना चल रहा हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। उन्होंने निवाला मुंह में डाला, खिचड़ी जैसे तैसे खा के हाथ जोड़ के वो चले गए। उसके बाद बड़ा बेटा है, उसने निवाला डाला मुंह में, उस बहुत ज़्यादा नमक। उन्होंने कहा, पिताजी ने खा लिया? कहे हाँ पिताजी तो अभी खा के गए हैं। तो उसने भी खा लिया। तीसरा बेटा आया, उसने भी देखा, उसने भी खा लिया। जब ये सब उन्होंने खा लिया तो अब जो नुकसान लक्ष्मी जी के जाने के बाद में जो नुकसान आया था वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा, मेरा यहाँ तो कोई काम ही नहीं है कि जब इतना प्यार है, इतनी एक दूसरे के प्रति समर्पण की सेवा है, एक दूसरे के लिए इतना लगाव है, तो मैं यहाँ टिक ही नहीं सकता। लक्ष्मी जी, आपको इस घर में निवास करना ही होगा। और माता लक्ष्मी जी उस घर में फिर से विराजमान हो गए। कहा जाता है कि जिस घर में प्रेम होता है, अच्छे विचार होते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना होती है, वहाँ पर सदा ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। ओम नमः शिवाय।